Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding aminoglycosides. First we will discuss about what are the aminoglycosides. These are the medication are the class of antibiotics. ये जो medications होती हैं किस class की drugs हैं, ये antibiotics जो हैं वो होती हैं. These are known for their efficacy against a wide range of bacteria. ये किसके लिए जानी जाती हैं? अगर कोई भी पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कोई भी बड़े बैक्टीरिया से जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है तब पर्सन को ये ड्रग्स जो हैं वो दी जाती हैं. इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो क्या रहता है? दे इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू द बैक्टीरियल 30S राइबोसोमल सब यूनिट. ये क्या करती है? ये जो है बैक्टीरियल का जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जो कि राइबोसोम्स के ऊपर होता है, ठीक है. तो ये क्या करती हैं, जो उसके सब यूनिट्स होते हैं, जैसे हमारे राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है. तो ये क्या करती हैं, वो एक सब यूनिट जो 30S का होता है उसके ऊपर जाके ये बाइंड अप कर जाती हैं. जब ये उसके ऊपर बाइंड अप कर जाएंगी तो ये क्या कर देती हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसिस को जो है ये रोक देती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती है. बैक्टीरियल कवरेज ये क्या देती हैं? दीज मेडिकेशन आर इफेक्टिव फॉर द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. ये जो मेडिकेशन होती हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव होती हैं, और कुछ मेडिकेशन होती हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव होती हैं, और कुछ मेडिकेशन जो होती हैं वो माइकोबैक्टीरियाज वगैरह अगर कोई भी पर्सन जो है वो सफ़र कर रहा है तो उसके लिए भी इफेक्टिव होती हैं. इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं? कुछ कॉमनली अगर हम अमीनोग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो जिंथामाइसिन हो गया, मीकासिन हो गया, टोबारामाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इनके ये एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे किया जाता है. ये जो है ये इंट्रावेनसली या फिर जो है आईवी या फिर आईएम के रूट के थ्रू जो है ये इंट्रामस्कुलरली जो है वो दी जाती हैं. क्यों? क्योंकि इनका जो अगर हम ओरली देंगे तो इनका एब्जॉर्प्शन जो है बहुत पुअरली होता है, तो इसको आईवी या आईएम के रूट के थ्रू जो है वो देते हैं. इनका जो यूज़ है वो कैसे किया जाता है? अगर कोई भी पर्सन जो है वो सीवियर इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है, जैसे कोई भी यूटीआई वगैरह से सफ़र कर रहा है, तब इन ड्रग का यूज़ किया जाता है. या कि कोई पर्सन को जो है वो कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जैसे कि मेनिंजाइटिस वगैरह रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ऐसे कुछ इन्फेक्शंस के लिए भी इन ड्रग का यूज़ किया जाता है. ये ड्रग जो है एडवर्स रिएक्शंस भी कॉज करती हैं. जैसे पर्सन जो है वो अगर इस ड्रग को दिया जाए, अगर लॉन्ग टाइम के लिए ले रहा है, तो उसको नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो होती है, ये क्या करती हैं, जो नेफ्रॉन्स जो होते हैं हमारे किडनीज रीजन्स में जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें ये जो है उनका लेवल जो है वहाँ पे पॉइजनिंग जो है वो बढ़ा देती हैं. ऑटोटॉक्सिसिटी भी ये कॉज करती है, मतलब ये कान की प्रॉब्लम जो है उसकी में भी बढ़ा देती हैं. ये आवाज़ वगैरह पर्सन की जो है वो जा सकती है. मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग लेवल इज़ क्रूशियल. अगर हम इनके एडवर्स इफेक्ट से रोकना है तो इसका ड्रग कितनी दी जा रही, किस टाइम दी जा रही है, कितने टाइम के लिए दी जा रही है, ठीक है, और उसका बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ नहीं करना है, ठीक है. या फिर पर्सन जो है इसका रेसिस्टेड हो जाए या फिर पर्सन को टॉक्सिसिटी हो जाए, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ जो है वो नहीं किया जाता. जब पर्सन सफ़र ही कर रहा है उसी टाइम ड्यूरेशन में लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ की जाती है.